Then from where are you? I'm from Israel. Israel. And how is Mahakumbh? Wow, it's amazing. Such a special event, special experience. We're really happy to be here. How do you feel, ma'am? Oh, it's amazing, really. I know it's a once in a lifetime chance to be here because I think it's not only 12 years, but it's a 144 year chance. What else you know about Mahakumbh? I know that there was this Snan. Snan, yeah. हिंदुओं का मुकद्दस तरीन शहर है। वाह। भारत का मजहबी सदर मकाम इसे कहना चाहिए। और इस शहर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये दुनिया के उन कदीम तरीन शहरों में से एक है। And it all about Dhanvantari when he was bringing the Amrita. Then this point it was where the drops came down to the earth. So it's a holy place, and yeah, I'm really grateful to be. अब देखिए रामायण में उसको 25,000 साल पुराना महाभारत, लेकिन प्रोफेसर साहब कहते हैं कि जी बात ही गलत है। दुनिया के ऊपर इंसान की आबादी इतनी पुरानी है ही नहीं। वहां रेलवे का सबसे बड़ा ब्रिज देखें, फिर भारत के पास जितना पैसा है और जितना कश्मीर में इस वक्त वो स्पेंड कर रहे हैं, जो नई अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान को उस वक्त उस तरफ देखने से कोई कुछ हासिल होगा या देखने की सलाहियत रखता है पाकिस्तान? वहां पे अफसोस के साथ ये कहूंगा मैं। देवराज सेव्यमान पावनं पंकजं व्याल यज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगम। बनारस। बनारस। अच्छा जी, बनारसी साड़ियाँ यहाँ की होती हैं? बनारसी साड़ियाँ यहाँ की होती हैं। बनारसी की अज भाण वजह कि ਅਸੀਂ बनारस जा वजे उठते हैं। कुंभ का मेला जो कि भारत के अंदर हर 12 साल के बाद सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इस दफा 144 इयर्स के बाद ये मेला भारत के अंदर सेलिब्रेट होने जा रहा है, जिसके अंदर 60 करोड़ प्लस डिवोटीज शामिल होंगे। ये कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करता है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक इंसान के कॉन्शियस से है। यही वजह है कि इसको इंटरनेशनल फेस्टिवल माना जाता है। कितना पुराना है? देखा जाए तो नॉन हिस्ट्री में ये 5000 साल से मौजूद है और इससे पहले एंटिक्विटी में भी यकीनन होगा। वैसे तो हमारे आपका सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या, आपने क्या बनाया है? उन्होंने 4 मील लंबी टनल बनाई, आपने 5 स्टार जेल बनाई। अडयाला जेल इस वक्त आपकी सबसे बड़ी प्रोडक्ट है। वो जेल से बैठ के आपके टीटीपी के साथ जो है वो उनके अलाइनमेंट है। प्रयागराज का जो कुंभ मेला है ना, ये शायद क्योंकि यहाँ पे 2 नदियों का जो है वो संगम हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। मस्जिदें हैं यहाँ पर, चर्चेस भी हैं, मंदिर भी हैं, गुरुद्वारास भी हैं। मुसलमान वहां पर ज्यादातर साड़ियां बनाने का काम करते हैं, बहुत शानदार साड़ियां, वाह वाह, नहायत दीदा ज़ेब और कामदार साड़ियाँ वहाँ बनती हैं और मुस्लिम्स की मोनोपोली है इसमें। अच्छा जी, इसकी वजह तस्मिया की तरफ आए जी, बिस्मिल्लाह पाएं। वाराणसी जो है ना, ये 2 अल्फाज का मुरक्कब है, वरोना और अस्सी। ये दोनों दरिया हैं, ये दोनों दरिया गंगा में गिरते हैं और इसी से फिर वाराणसी से ये बनारस बन गया। बनारस, बनारस पंजाबियों ने बनारस कहा होगा। हाँ। इस तरह करके इंडिया में ये काफी होता है, बी और वी, जैसे वंदे मातरम, वंदे मातरम दोनों तरह, बिल्कुल दोनों चलते हैं। अच्छा जी, मकामात। वाह जी वाह। काशी विश्वनाथ टेम्पल, इसलिए इसका नाम काशी था। ये 1000 साल से भी पुराना कदीम टेम्पल है और इंतहाई मुकद्दस मकाम समझा जाता है भगवान शिव के साथ। ये उनके भगवान शिव के साथ मंसूब है। रामनगर फोर्ट, ये किला 18वीं सदी में तामीर हुआ और ये महाराजा का रिहायशी मकाम, वर्थ विजिटिंग प्लेस है। यहाँ पर म्यूजियम है बड़ा ज़बरदस्त। वहाँ पर आपको पुराने ज़माने का असला यानी जो एंटीक है, फिर विंटेज गाड़ियाँ हैं, फिर नादर नमूने हैं आर्ट और कल्चर के, आर्टिफैक्ट्स हैं, मलबूसात हैं मुख्तलिफ अदवार के, वो मिलेंगे। अच्छा जी, दशाश्वा उम्मेद घाट जो होते हैं इनके पानी जी वाले, ये यहाँ का सबसे कदीम और मारूफ घाट है। दरियाओं के ऊपर घाट होते थे ना, जैसे आपके यहाँ गाजी घाट है जी सर, जिसको हम पत्तन भी बोलते हैं। पत्तन
हमारे यहाँ एक जमाने माड़ी पत्तन होता था फैसलाबाद के। नागा साधुज अगर पहाड़ों से उतर कर आते हैं तो दुनिया भर से फॉरेनर्स इसमें शामिल होने के लिए इंडिया पहुंचते हैं। नागा साधुज की ज़िंदगी के बारे में ये कहा जाता है कि ये कभी शादी नहीं करते, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी ना तो ये शादी करते हैं और ना ही फैमिली रखते हैं। इसकी वजह ये है कि इनकी सारी ज़िंदगी, पूरा जीवन पहाड़ों में गुजरता है। ऐसे बर्फानी माउंटेन्स में ये अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं जहाँ पर एक आम नॉर्मल इंसान 1 घंटा भी ना गुजार सके। नागा साधुज को बनाने के लिए एक लंबा वक्त दरकार होता है। एक लड़का या एक नौजवान जब 10-12 साल का ही होता है तो उसको इसकी ट्रेनिंग दी जाने लगती है। ऐसे लोग, ऐसे ख़ानदान जो अपने बच्चों को या अपने बेटे को या अपनी बेटी को नागा साधु बनाना चाहते हैं, ये नागा साध्वी बनाना चाहते हैं, वो उसको भेजने के लिए उसको तैयार करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बहुत कम ख़ानदान होंगे, लेकिन हैं। अगर आपको ये पता चले कि इंडिया में नागा साधुस की टोटल कितनी तादाद है तो आप हैरान रह जाएंगे। 4 लाख से ज़्यादा नागा साधु भारत में रहते हैं, ये कहा जाता है। इतनी तो किसी मुल्क की फ़ौज भी नहीं होती। यानी अगर भारत ये चाहे कि कहीं पर उसको ज़रूरत पड़े एक ऐसी फ़ौज की जो उसके लिए लड़ सके, तो नागा साधु पहाड़ों से उतरकर अपने वतन, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए पहुंच जाएंगे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि वो ऐसा खुद भी मानते हैं। उनके एक हाथ में हथियार होता है। नागा साधु, उनके हाथों में एक हाथ में हथियार होता है, तलवार होती है। और कहा जाता है सिर्फ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा, और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।